क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज नहीं, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। आपको देखो एक समचतुर्भुज दिया है भाई, ये क्या है समचतुर्भुज? आप लोग समझते हैं समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। ध्यान रहे, समचतुर्भुज और वर्ग में यही अंतर है कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, बाकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक और अंतर है कि उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है समचतुर्भुज का। तो ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है भाई, ए बी सी और डी समचतुर्भुज है। इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। आपको सिद्ध करना है समचतुर्भुज की भुजाओं के समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे, दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। इसका मतलब है कि ए बी किसके बराबर होगा, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और फिलहाल के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दे रहा हूँ, क्योंकि हमें हो सकता है ये आगे कहीं यूज में आए, ठीक है ना। अब आपको सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, इसके विकर्ण है भाई, ए सी और बी डी कहाँ पे काटते हैं, सपोज के लिए ऊपर काटते हैं, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्ग है भाई ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है भाई किसके, विकर्णों के वर्गों का योग, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। जो दिया है वो समझ में आ गई, और जो सिद्ध करना है वो भी समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। आपको सिद्ध करना है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा उत्पत्ति समझो। उत्पत्ति इसकी बड़ी आसान सी है, एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। वैसे एक तरीका है जो पहले हम क्या करेंगे कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं भाई, क्या करते हैं और कितने डिग्री में प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री। तो पहला तरीका तो ये कि ये समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ठीक है ना। फिर एक में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, दूसरे में लगाओ, तीसरे में लगाओ, ठीक। फिर जो ए ओ है उसको ओ सी के बराबर रखो, यानी हाफ ए सी के बराबर। फिर बी ओ को हाफ ओ डी के बराबर रखो, हाफ बी सी के बराबर। एक तरीका तो ये है, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ठीक है। और एक जो आसान सा तरीका है, तो उस तरीका है कि आप जानते हैं सम, आपको ये याद रखना है, समचतुर्भुज की भुजा का वर्ग, समचतुर्भुज की
भुजा का वर्ग बराबर होता है भाई समचतुर्भुज की भुजा बराबर, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट विकर्णों के वर्गों का योग, वर्गों का योगफल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के अंडर रूट का 1/2 गुना होती है, ठीक है। तो इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का, ठीक है। तो इसलिए AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस, इसको समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, 1 बना सकते हैं। देखो भुजा बराबर 1/2 विकर्णों के वर्गों का योगफल याद रहेगा। और AB भुजा क्या मान लेते हैं, AB पहली भुजा क्या है AB, तो AB बराबर 1/2 अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया, और इसका वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, तो AB का स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, इसका वर्गमूल चिन्ह हट गया, हो गया। और इसी प्रकार से क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं भाई, सारी भुजाएं क्या है आपस में बराबर है कि नहीं है, समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसी प्रकार से BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 1/4 AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, समीकरण 2। CD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण नंबर पहली वो बना दी थी ना हमने, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और AD का स्क्वायर बराबर हो गया भाई 1/4 AC का स्क्वायर प्लस BD का, समीकरण नंबर 5 बन गया, ठीक है ना। सभी भुजाएं बराबर हैं, उनके वर्गों का, उनका वर्ग भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। और अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि इसके भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये सारी भुजाएं तो आ गई, भुजाओं का वर्ग आ गया, इनको जोड़ देंगे, समीकरण सेकंड, थर्ड, फोर्थ तथा कौन सा फिफ्थ जोड़ने, सारी समीकरण जोड़ देनी है, सारी समीकरणों को क्या कर दो, तो देखो क्या मिलता है, AB का स्क्वायर बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दाएं पक्ष में, प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का बराबर, ध्यान से देखो यहाँ सब में 1/4 कॉमन है, तो 1/4 को क्या ले रहा हूँ कॉमन, देखो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हुआ 4AC का, और BD स्क्वायर BD स्क्वायर BD स्क्वायर कितना हुआ 4BD का स्क्वायर, और यानी कि इसमें से 1/4 और यहाँ से 4 को क्या ले सकते हैं कॉमन, बचा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और 4 से 4 कट गया, तो इसलिए आप कह सकते हैं भाई कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये सीधे सीधे क्या हो गया प्रूव हो गया। क्यों, आसान तरीका है।